अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ना व जअलना मिनल मुस्लिमीन अल्लज़ी ला गियत लहू वला जियत लहू वला कैफियत लहू ला जुज़्व उज़्व लहू वला जिस्म जुस्म जसीम लहू वला क़िस्म क़सीम लहू तआला अन अवारिदिल जिस्मानियति वल मकानियति वल हैवानियति वल बशरिया वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन अल्लज़ी जअलहुल्लाहु इमामल मुत्तक़ीन वल अंबिया अल्लज़ी हुवा साहिबुत ताज वल मेराज व ख़त्मिन नबुव्वा आदिये सिरातिल हिकमत वल हिदाया अल्लज़ी जअलहुल्लाहु ख़ातमन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि अर्राशिदीन अलमुतअद्दिबीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ़्तिहून अलल्लज़ीन कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिही फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। दरूद व सलाम बआवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इतना बड़ा इज्तिमा है और इस शदीद गर्मी के मौका पर भी छतें भरी हुई हैं। ये मानसेरा साउंड वाला यार कैमरे वाले, तेरा कैमरा ऐसे बता रहा है, मैं आते हुए देख रहा था जैसे 25 बंदे यहाँ बैठे हुए हैं। ये जरा लगा ताकि पूरे दुनिया में पता चले कि मैं मीलाद शरीफ हर जगह होता है पर गड़ी हले है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये वलवला, ये जोश, ये जज्बा, ये हुजूर की ज़ात के साथ कमिटमेंट, ओ घंटों के हिसाब से जीपों के और मुश्किल तरीन रास्तों के सफ़र करके यहाँ पहुँचने वाले मेरे नबी के उशाक, और फिर इस शदीद गर्मी के मौका पर, इस गर्मी में शदीद धूप में ये इस तरह से हमातन गोश होकर बैठे हैं कि गोया परवाह ही नहीं है। इसलिए कि जिनके दिलों में इश्क़े रसूल की गर्मी हो, उन्हें ये धूप की गर्मी कुछ सता नहीं सकती। इसलिए तमामी अहबाब अपने नबी की ज़ात के साथ वालेहाना मोहब्बतों का इजहार करते हुए बुलंद आवाज से नजराने दरूद व सलाम पेश फरमाइए। और मेरी एक गुजारिश सुन लीजिए, जिसे खिताब के सीगों के साथ सलाम नहीं पढ़ना ना पड़े, वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ ले। और यार आज का दिन दरूद व सलाम का दिन है, आज का दिन हुजूर की मोहब्बत का दिन है, आज का दिन ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना की अजमतों के प्रचार का दिन है। आज का दिन ये बतलाने का दिन है कि आज जिधर जिधर से वो गुजरे करम ही करते गए। किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। और ये तो हुजूर की उम्मती, हुजूर के गुलाम, जिन्हें अल्लाह के नबी ने सब कुछ अता और नेमतों से नवाजा है, ये तो वो जलवा कर बैठे हुए हैं। आवाज आनी चाहिए पूरी कुव्वत के साथ, जरा आवाज लगे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुरूद शरीफ फिर पढ़ लीजिए। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह
वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बड़ी शादमा है ये उम्मत तुम्हारी, बड़ी शादमा है ये उम्मत तुम्हारी। सरे हश्र होगी शफात तुम्हारी, सरे हश्र होगी शफात तुम्हारी। सरे हश्र होगी शफात तुम्हारी, सरे हश्र होगी शफात तुम्हारी। अर्श पेश है आज शोर सल्ले अला का, अर्श पर है शोर आज सल्ले अला का। हुई फर्श पर जब विलादत तुम्हारी, हुई फर्श पर जब विलादत तुम्हारी। हुआ अर्श पर शोर सल्ले अला का, हुआ अर्श पर शोर सल्ले अला का। हुई फर्श पर जब विलादत तुम्हारी, हुई फर्श पर जब विलादत तुम्हारी। और तेरे पाकपन में बड़ी दिलकशी है, तेरे पाकपन में बड़ी दिलकशी है, तेरे पाकपन में बड़ी दिलकशी है। बड़ी खूबसूरत है ये सूरत तुम्हारी। मिलके सारे तसव्वुर कर लो कि मेरा नबी कायनात के हसीनों का सुल्तान है। अल्लाह के सारे बंदों में से अल्लाह ने हुस्न के तौर पर हुस्न का पेकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बनाया। यानी कायनात में उसने यूसुफ बतौर तमसील बतौर इस्तियारा इस्तेमाल होता है। क्यों कि जनाबे हजरत यूसुफ का हुस्न ये था कि जब मखलूक के पास से खाने के लिए खाना न रहा, अनाज खत्म हो गया, मौला अब क्या करें? फरमाया यूसुफ सुबह और शाम इन्हें अपना दीदार अता फरमाया कर। रात के वक्त जो तेरा जलवा देखेंगे सुबह तक उसी हुस्न के जलवों में मुस्तगरक रहेंगे, भूख खत्म हो जाएगी। और जो सुबह देखेंगे रात तक भूख मिट जाएगी। 3 महीने खलकत रजी वेक यूसुफ कनानी, 3 महीने तक मखलूक हजरत यूसुफ के हुस्न को देखती रही। हजरत यूसुफ के हुस्न की वजह से उनकी भूख मिट गई, उनका गुजारा होता रहा। इतना हसीन है अल्लाह का नबी हजरत यूसुफ, लेकिन मेरा नबी हसीनों का सुल्तान है, मेरा नबी हसीनों का बादशाह है। कितना सोना है मेरा नबी। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीनो समय मेरा नबी इतने सोने हैं, इतने हसीन मेरे मुस्तफा कि अल्लाह ने हजरत यूसुफ को जाहिरी हुस्न बिला पर्दा बिला हिजाब अता फरमाया था। मेरे नबी के हुस्न पर 70,000 पर्दे डाले थे, फिर भी उसने यूसुफ का रंग ये है। औरतों ने देखा अपनी उंगलियां काट डाली, औरतों ने देखा बेहिजाब देखा अपनी उंगलियां
काट डाली फकत्ताना अयदियहुन्ना व कुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुल करीम। औरतों ने अपनी उंगलियां काटी और कहने लगी ये कोई बशर महसूस नहीं हो रहा, ये तो इज्जत वाला कोई फरिश्ता है जो इतना हसीन है। औरतों के हाथ कट गए, औरतों की उंगलियां कट गई। एक झलक उसने यूसुफ की देखने वाली खवातीन ने उंगलियां काट दी, हाथ काट दिए। मेरा नबी कितना हसीन है। 70,000 पर्दों के बावजूद जिसने मेरे नबी को देखा उसने फिर उंगलियां नहीं कटवाई, उसने अपनी गर्दनें कटवा डाली है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इसीलिए तो रूमी कश्मीर की रूह तड़पी। आप फरमाते हैं कि 3 महीने खलकत रजी वेक यूसुफ कनानी। 3 महीने खलकत रजी वेक यूसुफ कनानी। जिन्ना मोहम्मद अरबी डिठा और रज गए दोवें जहानी। तो फिर इसीलिए मेरे लाला जी गोलड़वी आप फरमाते हैं कि तेरे पाकपन में बड़ी दिलकशी है, तेरे पाकपन में बड़ी दिलकशी है। मुझे मालूम है कि इतनी गर्मी में आप बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अगर यूं ही जुबान से भी मेरे नबी का जिक्र जारी हो अजर डबल हो जाएगा। तेरे पाकपन की बड़ी दिलकशी, तेरे पाकपन में बड़ी दिलकशी है, बड़ी खूबसूरत है ये सूरत तुम्हारी। आवाज आए हाथ ले रहा के ये जितने छतों पे हो, जितने नीचे हो, सारे झूम कर हाथों को ठंडा बनाकर जश्न मनाओ अपने नबी की आमद का। इसलिए इसमें किसी मसलक का कोई चक्कर नहीं है। सुन्नी वहाबी देवबंदी सबके बुजुर्गों ने लिखा है कि जिस बंदे को नबी की आमद की खुशी ना हो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। हक अशमामतुल अंबर के अंदर ये जुमले लिखे हैं नवाब सिद्दीक हसन भोपाली जो आलुल हदीस के बड़े बुजुर्ग हैं। मिलादुन नबी के अंदर ये जुमले लिखे हैं अशरफ अली थानवी साहब ने जो देवबंद के बड़े अकाबिर में से हैं, और उनकी दीगर 5 किताबों में ये जुमले मौजूद हैं। उन्होंने लिखा है कि वो बंदा मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसे अपने नबी की आमद पर खुशी ना हो। तो फिर खुशी हो अगर तो फिर बंदा खुशी का इजहार भी करता है। बंदे नु तवज्जो है। ए देखो ना तुम्हारे दोस्त थे, ब्याह हुआ, शादी हो गए, आप कहेंगे मुझे बड़ी खुशी है, तो मुंह फुंगुसिया अंदर बड़े हो, ना कोई यार ना कोई उस मुबारक ना कोई वाह वाह ना सुभान अल्लाह ना जी असो बड़ी खुशी है। तो महल्ले ले अक्सर असं जी लले भी तो नहीं है ना यार, असा पता जी खुशी हो गया, कोई गोला कोई पटाखा कोई हार कोई फुल कुछ ना कुछ दे हो गया। इसी तरह नबी की खुशी हो तो जुबान पे दुरूद आ ही जाता है। नबी के आने की खुशी हो तो या रसूल अल्लाह की सदा आ जाती है, लगी जाती है। नबी के आने की खुशी हो तो जनाब फिर रौनकें लग जाती है, लगी ही जाती है। इसलिए जितने बैठे हुए हो सारे मिलके जरा पढ़ लो, तेरी बांकपन में बड़ी दिलकशी है, तेरे बांकपन में बड़ी दिलकशी है, बड़ी खूबसूरत है ये सूरत तुम्हारी। मेरा नबी हसीनों का बादशाह है। ये महफिल मिलाद है और आज की ये महफिल ताजदारे मिलादे ताजदारे खत्म नबूवत है। और खत्म नबूवत का एक ऐसा इशू है
कि जिस पर पूरी उम्मत यूं है, बेशक पूरी उम्मत खत्म नबुव्वत के इशू पर इकट्ठी है। उन खंजीरों को यही तो तकलीफ है। बड़ी कोशिश की सुन्नी वाबी आपस में लड़े, वाबी शिया आपस में लड़े, इधर की बोली और उधर की बोली और फजलुर रहमान साहब की बोली और हनीफ कुरैशी की बोली और इसीलिए आप समझे नहीं, उस चीफ कमीने ने हमें लड़ाने की कोशिश की। उसने कहा जी इन्हों चुप करवाओ, उन्होंने पता सी ये इन्हें बोले आप, ये उस कहने हजरत अपने अब्बे की गल कर रहे हैं, मैं हुजूर की खत्म नबुव्वत की बात कर रहा हूं। पर आगे फजलुर रहमान साहब जैसा गाग सियासतदान था, उस गया सोने अदालत तेरी है, हुण सामना भी तू ही कर। और याद रखो, मैंने कई नेशनल टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यू दिए, आखिर कोई ना कोई तो रोला है कि हमने रगड़ा चीफ को दिया, चीखें वॉइस ऑफ अमेरिका की, हमने रगड़ा सुप्रीम कोर्ट के जजों को दिया, चीखें इंडिया से, मेहरबानी, हमने रगड़ा खत्म नबुव्वत के डाकुओं को दिया, चीखें वॉइस ऑफ जर्मनी की। हाय 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 हाय, कादियानियों के चैनलों के रोले चस आ गई। अगले दिन देवबंदियों की रैली पे हमला होता है, 15 बंदे मारे जाते हैं। अगले दिन शियों का धमाका होता है। और ये पुराने दौर गए, उन मौलवी सियाने हो गए ने, इनको पता लग गया है कि हमें लड़ाता कौन है। और उस पे मैं समझता हूं कि डर गई है वो कुव्वतें कि जो उलमा को मसालिक को बहम लड़ाकर फिरकावारियत की आग जलाकर वो खुद हुकूमतें करते थे। हमने कल भी उनको कहा, आज भी कहते, फिर भी कहते रहेंगे, खबरदार, शट अप, खबरदार, कहीं ये न समझना कि ये आपस में छोटे मोटे मसलों पर ये लड़ाइयां कर रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मेरे नबी के आशिकों का हजारों का इज्तिमा, असा अंदर कहानी पाई रही, जेड़े बाकी बच्चे से उन्होंने बाहर कहानी पाई रही, समझ आइए। तो वहां पर मजा आ गया। वो उलमा जो आमतौर पर सोशल मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ बम्बारमेंट कर रहे होते हैं, वो दोनों इकट्ठे खड़े, जो जमातें एक दूसरे से मुतहारिब है, वो सब हाथों में हाथ डाल के खड़ी है। यही वो आगे जिसने कादियानियों के कलेजे जला के रख दिए। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, खत्म नबुव्वत, ये वो इशू है कि जो उम्मत की वहदत का सबब है। इसलिए हमारे अकाबिरीन ने इस तबाही अनाउंसमेंट की, और हमने भी अपने तमाम चाहने वालों को कि हम मीलाद करेंगे, पर उन्वान रखेंगे मीलादे खातमुन नबीय्यीन। वाह वाह, तो उस नबी का मीलाद जो आखिरी नबी है। माशाल्लाह, मुझे मालूम है, मुझे एहसास हो रहा है, मैं साए में हूं तो इतनी गर्मी महसूस कर रहा हूं, आप तो यार डायरेक्ट धूप में। तो इंशाल्लाह मैं चाहूंगा कि इसी मोहब्बत के साथ हमारा ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरा नबी हसीनों का बादशाह। बस आज अगर कोई पूछे ना कि आज यार मुफ्ती साहब केड़े मौजू ते गल कीती, ते तुसां कहना जी आज कुरैशी साहब दस्सिया साडा नबी सोहणियां दा बादशाह है। हक है हक, तू शाह खूबा, तू जाने जाना, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा नाम बन सकी है, नाम बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल, तू सभी से आखिर, हाँ ये है, तू सबसे
सबसे अव्वली, तू सभी से आखिर, मिला है उसने दवाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी आका, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। मेरा नबी अव्वल भी, मेरा नबी आखिर भी सवाल करने वाला कर सकता है। एक चीज अव्वल हो तो आखिर नहीं होती, आखिर हो तो अव्वल नहीं होती। आप अव्वल कहते हो तो किस माने में, और आखिर कहते हो तो किस माने में, ये मैं नहीं कहता, मेरे नबी ने खुद अपनी इन नामों की डेफिनेशन बयान फरमाई है। मेरे आका फरमाते अना अव्वलुहुम खल्कन, मैं तख्लीक में इन सब नबियों से पहले तख्लीक हुआ हूँ। व आखिरुहुम बअसा, मैं बहसत में, ऐलाने नबुव्वत में इन सब के आखिर में आया हूँ। और सुनिए सुनिए, मेरा नबी तख्लीक में अव्वल है, इसमें भी किसी मसलक का कोई चक्कर नहीं है। हमारी मुश्तरका हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के नबी सरवर अंबिया के यार हजरत जाबिर आप फरमाते हैं अल्लाह के नबी के सहाबा, जी जी लफ्ज़ सहाबा है ना, तो आशिकों के चेहरे खिल उठते हैं, मुनकरों के चेहरों पर माशाल्लाह, मैं लफ्ज किसे था नहीं बोला, मैं मुनकर आखे। तो सहाबा का लफ्ज, सहाबा का नाम आशिकों के चेहरों को पुरनूर बना देता है। और बड़ा सिंपल सा मसला है, और यार गौस पाक का मुरीद हो वो कितना बड़ा समझा जाता है, तो जो रसूलुल्लाह के मुरीद हैं, इसलिए याद रखें मेरे नबी के किसी अदना से अदना सहाबी की तौहीन कुफ्र है। बेशक तौहीन का मतलब क्या है? नबी के सहाबा को गालियां दी जाएं, उन्हें बुरा भला कहा जाए, हम तो यह समझते हैं इस अल्लाह की सरजमीन पर मुस्तफा है, और मुस्तफा के बाद मेरे नबी की अहले बैत और सहाबा है। हम मासूम अनिल खता सिर्फ नबियों को समझते हैं, लेकिन इतना तो समझो हमसे खता हो हम फिर भी जन्नत की उम्मीद लगा कर बैठे, कहते हैं हम नबी का नाम लेते हैं, नबी का नारा लगाते हैं, नबी की मोहब्बत दिल में, हुजूर की सबकी अल्लाह में जन्नत अता फरमाएगा। तो जेड़े नबी नाल उठ दे, पहन दे, चल दे, फिर दे हुजूर के साथ, हम रकाबे सफर होकर जिहाद के मैदानों में घोड़े दौड़ाते हैं। अल्लाह कुरान में वल हादियात दबहा फल मूरियात कदहा फल मुगीरात सुबहा फअज़रन बिही नक़ा फबसतन बिही जमा की कसमें उठाकर उन मुजाहिद सहाबा के घोड़ों के नहीं, घोड़ों के कदमों से लगने वाली मिट्टी की कसमें उठा रहा है। उन मोहम्मद के यारों का क्या मकाम होगा? जिंदाबाद शाने सहाबा, शाने सहाबा, शाने सहाबा। नबी पाक के सहाबी हैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला। आप फरमाते हैं हुजूर के यार, और मेरा जुमला, कई जुमले अल्लाह ताला ने मेरी जुबान से ऐसे निकलवाए कि चार तांगे आलम उन्हें शोहरत मिली। मैं एक जुमला बोला करता था बड़े अरसे से, अब बड़े बड़े लोगों की जुबानों पे जा रही है। मैं कहा करता हूं मेरे नबी की नूरी महफिल के नूरी यार, आए हाय आए हाय। ए देखो सुनिया नू मौत नहीं पई, सुनिया नू वजदा है, तो मुनाफिकां नू मौत पई है। और हमें आले सुन्नत, हम जैसे साहबा के नाम पे वाह वाह करते हैं, वैसे मौला अली के नाम पर भी वाह वाह करते हैं। वैसे हैदरी, नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर। आप ये सवाल कर सकते हैं कि अबू बकर क्यों नहीं नारा लगाया आपने? हम वैसे लगाते हैं। कराची में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेअदबी की गई, तो पाकिस्तान में इस फकीर को अल्लाह ने शर्फ अता किया। सबसे ज्यादा जुर्रत और कुव्वत के साथ हमने सरकार फारूक आजम के तज़कार को आम किया।
अल्लाह। लेकिन ये वजह क्या है कि हमारी महफिलों में अभी वो हमारी दीगर सुन्नी जमातों की महफिलों में भी हैदर हैदर की आवाज लगती है। वजह क्या है? तो इसकी सादा सी सिंपल सी वजह ये, हम सहाबा से इंस्पायर है। किससे इंस्पायर है बोली? सहाबा से। ये हमारा तरीका नहीं है, ये सहाबा की बज़म का तरीका है। हजरत साहबी ये रसूल हैं, अल्लाह के नबी के एक साहबी हैं, अंसारी साहबी, उबादा बिन सामित उनका साहबी ये रसूल का नाम है। वो फरमाते हैं कि जब कभी भी हमारी महफिल होती हम अली अली शुरू कर देते। आए हाय यार, मजा नहीं आया यार, मजा नहीं आया। कहते हैं वजह ये थी कि हम अली अली करते, फिर हम में से ही कुछ लोग चेहरे देखते। ये हुण अली अली उसी तुसी सजे खबे तक ले हो। सहाबा फरमाते हैं अली अली होता, चेहरे देखे जाते। जिस चेहरे पे अली अली सुन के रौनक आती हम समझ जाते अपना है, और जिस चेहरे पे शिकने पड़ती हम उसे बाजू से पकड़ के कहते निकल मुनाफिक। आय हाय आय हाय यार मजा नहीं आया, यार मजा नहीं आया, जा यार जा, निकल मुनाफिक। तो हम भी चूंकि सहाबा के गुलाम हैं, सहाबा से इंस्पायर है, इसलिए सहाबा का तरीका हमने भी फॉलो किया हुआ है। वैसे तो हम सारे यारों पर कुर्बान, पर अली अली इसलिए करते हैं। देखो लोहा पकड़ने के लिए मिकनातीस होती है। बेशक बेशक। सोना महंगा होता है लोहे से, लेकिन मिकनातीस उसे नहीं पकड़ती, वो लोहे के साथ चपकती है। इसी तरह सारे सहाबा जिंदाबाद, पर मुनाफिकों का रगड़ा नामे अली से लगता है। इसलिए हम आज अहले सुन्नत की महफिलों में अली 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 की सदा लगती है, ताकि पता चले ये मोहम्मद की आल और सहाबा के गुलाम बैठे हुए हैं। नारे हैदरी, नारे हैदरी। जनाबे हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हो आप फरमाते हैं अल्लाह के नबी के नूरी बज़्म के नूरी यार हुजूर की खिदमत अतर में आते रहे, अर्ज करते हैं कालू मता वजबत लकन नबुवा। अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपके लिए नबूवत कब से है? आय हाय कब से है? ओ भाई मेरे एक मिनट ऐथे वो किहड़े सन जेड़ा तकरीर कर रहे हो सरदार साहब सही साहब, ये तुहानू नहीं पता गड़ी वाले कदों अंजमन ताजरान दे लीडर बने? तो जिन्हें खुद इलेक्शन से वोटां दित्तियां वो फिर पूछन आप कब से जनरल सेक्रेटरी हैं? उस आखा जने तो नहीं पता मैं कदों तो हूं। तो साहबा हुजूर से पूछ रहे हैं हुजूर आप कब से नबी हैं? अल्लाह अल्लाह। और भाई साहबा को नहीं पता नबी ने ऐलान नबूवत कब किया? पता चला यहाँ साइलीन का मकसद कुछ और है। वाह। और मेरे नबी ने जब जवाब दिया तो मकसद यहाँ हो गया। बता वजबत लकुन नबुव्वा, हुजूर आप कब से नबी हैं? आपकी नबूवत कब से साबित है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया और कुन्तु खातमन नबिय्यीना व आदम लमुनजदलुन फी तीनतिही, मैं तो उस वक्त मर्तबे खत्मे नबूवत पर सरफराज हो चुका था, अभी आदम के जिस्म की मिट्टी और गारा तैयार हो रहा था। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत मेरे मुस्तफा तब भी नबी, और सिर्फ नबी नहीं आखिरी नबी, खातमुन नबीयीन। अभी जनाबे आदम जसदे अतहर उनका तैयार भी नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि हुजूर ने जो फरमाया कि मैं खल्क खिलकत में उन सब से पहले हूं और बहसत में उन सब से आखिरी हूं, मतलब क्या? मैं तब भी नबी था, अभी आदम का जिस्म भी तैयार नहीं हुआ था। और फिर उन सारे नबियों को अल्लाह ने मेरे नबी की आमद से कबल भेजा। मैं जुमला कहने लगा हूं, उम्मीद है कि आप इस पर बाज़ौक़ मुज़ाहिरा करेंगे। मेरे नबी मुकर्रम की आमद से कबल अल्लाह ने अपने नबियों को पता है क्यों भेजा? कुरान मजीद में अल्लाह एक कानून कुदरत बयान करता है, जब हमने बारिश बरसानी होती है तो पहले बादल भेजते हैं। आय हाय आय हाय, सुभान अल्लाह की आवाज आए।
पहले हम हवाएं चलाते हैं, वो हवाएं ठंडी ठंडी चलती हैं, किसान मुतवज्जे होते हैं, कहते हैं चलो भाई हवा की खुनकी बता रही है, बारिश बरसने लगी है। तो कहा क्या जा रहा है, हमने अपना यार दुनिया में भेजना था, लेकिन हमने आदम से लेकर ईसा नबी तक तमाम नबियों को भेजा किस अंदाज से कि तुम ठंडी हवा की तरह जाकर खुशखबरियां सुनाओ, मेरा यार मेरी रहमत की बरखा बरसने लगी है। जनाब आदम से लेकर हजरत सईदना ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी, और मेरा ये जुमला भी इंटरनेशनली अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर हुआ, और आज आप भी इसे अपने पल्ले बांधो और अपनी फेसबुक पेजेस के ऊपर ये लिखो, इसे वायरल करो। वो क्या है, जिम्मेदारी मेरी है। आय हाय, आप इस जुमले को फैलाएं। अल्लाह का एक नबी भी ऐसा नहीं गुजरा जिस नबी ने मेरे और आपके नबी का कलमा ना पढ़ा हो। वाह वाह, अद्धे जेड़े सुभान अल्लाह बोले तुसी अद्धे ही है, वो कि पूरे हो अल्लाह दे बंदे। हाँ, एक नबी भी ऐसा नहीं गुजरा जिस नबी ने मेरे और आपके नबी का कलमा ना ना पढ़ो। ना 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 ना, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप ही नहीं पढ़ेंगे। ऊंचा बोलिए, एक नबी भी ऐसा नहीं जिस नबी ने तेरे मेरे नबी का कलमा ना पढ़ा हो। फिर बोले, एक नबी भी ऐसा नहीं जिस नबी ने तेरे मेरे नबी का कलमा ना पढ़ा हो। एक नबी भी ऐसा नहीं जिस नबी ने तेरे मेरे नबी पर दुरूदो सलाम ना पढ़ाओ। एक नबी भी ऐसा नहीं जिसने तेरे मेरे नबी की खत्म नबूवत का ऐलान ना किया हो। वाह, 1.25 लाख नबी आए, हर नबी ने आकर मेरे नबी की नबुव्वत का ऐलान किया, और हर नबी की किताब में तेरे मेरे नबी की सीरत और सूरत के नुकूश हैं। ये नक्शे पढ़ते जैसे जैसे जमाना करीब आता गया, तेरे मेरे नबी के तज़किरे भी आम हो गए। हजरत ईसा का दौर आया, इस कदर मेरे नबी के चर्चे आम हो गए। तो रात के वर्कों में नबी के कसीदे, ज़बूर के सफ़ों में मुस्तफ़ा की नाते, इंजील के वर्कों में तेरे मेरे नबी की शानें। अब मेरा नबी अभी आया नहीं, तवज्जो है, हमें तो आज तकलीफ होती है ये नातें कहां से आ गई। और खुदा के बंदो, अब तो नबी अपने जलवे दिखा चुका है। जब मेरा नबी आया नहीं था तो रात में भी नबी की नातें थी, इंजील में भी नबी की नातें थी। वाह 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 वाह। इसीलिए फिर हम कहते हैं न बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल, तू सभी से आखिर, मिला है उसने दबाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी। सवाल तो हो सकता है कि ये शायर ने शायद गलत अंदाजा लगाया है। मेरे नबी की उम्र लाखों बरस तो नहीं है, आज से सिर्फ 1400 साल कबल उनका ज़ुहूर हुआ था। तो ये 1400 साल या समथिंग आगे इतने साल हो गए हैं, यही उनकी उम्र है। 63 बरस ज़ाहिरी उनकी उम्र है, ये लाखों बरस कैसे? तो इसका मतलब यही है मेरे नबी की नबूवत के चर्चे जनाब आदम के दौर में भी, शीश के दौर में भी, जनाब हजरत लूत के दौर में भी, जनाब नूह के दौर में भी, जनाब इब्राहिम के सहीफों में भी तेरा मेरा नबी मज़कूर है, जनाबे दाऊद की किताबों में भी तेरा मेरा नबी मज़कूर है। हर नबी की ज़बान पर तेरा मेरा नबी मज़कूर है। अभी ये लाखों बरस बीत गए हैं, पर मेरा नबी जैसे जनाबी आदम के दौर में मज़कूर है, वैसे आज मज़कूर है। उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी
दी जवाब दे। मेरा नबी आने में आहा आहा सबसे अव्वल आहा आने में अव्वल खिलकत में आखिर और आने में अव्वल खिलकत में अव्वल बैसत में आखिर। आय हाय तवज्जो फरमाइएगा, मेरा नबी कई बातों में अव्वल है। इधर मेरा नबी कई बातों में अव्वल है। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत आने में सबसे आखिर में आई है, पर जन्नत जाने में सबसे पहले जाएंगे। उम्मतों में सबसे आखिर मेरा नबी और नबी की उम्मत, पर जन्नत जाने में सबसे पहले हक। मेरा नबी फरमाते हैं अल्लाह करीम जन्नत को सजाएगा, फिर मुझे फरमाएगा महबूबा ये मेरी जन्नत सज चुकी है। अल्लाह इस जन्नत में उस वक्त तक किसी का दाखिला हलाल नहीं है जब तक कि तू अपने नूरी कदम जन्नत में नहीं रखता। मेरे आका फरमाते हैं मैं जन्नत में जाकर जन्नत को हलाल करके फिर लौट के आ जाऊंगा। जिब्रील अर्ज करेगा यार, रिजवान अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह, आका हजारों लाखों सालों से ये जन्नत सजी है, आपकी मुंतजिर है। मेरा नबी फरमाते हैं मैं कह दूंगा और रिजवान जब तक मेरा एक भी उम्मती जन्नत से बाहर है मैं जन्नत में आने वाला नहीं हूं। वाह वाह मैं दुनिया में आने में तवज्जो मैं मबूस होने में सबसे आखिर हूं, मेरी उम्मत आने में सबसे आखिर है, लेकिन जन्नत जाने में सबसे पहले। हाँ जी, मेरी जन्नत जाने में सबसे पहले गए, मैं आने में सबसे आखिर, पर जन्नत का दरवाजा खटखटाने में मैं पहला। हक अना अव्वलु मन यक़रा बाबल जन्ना, मैं पहला बंदा हूं जो जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा। रिजवान पूछेगा कौन, मैं कहूंगा मोहम्मद। वो दरवाजा खोल के कहेगा मरहबा मरहबा मरहबम बिका या मोहम्मद, ओ मोहम्मद मरहबा मरहबा, आइए आइए, ये जन्नत तो बनी ही आपके और आपके गुलामों के लिए है। वाह वाह वाह। इसीलिए मेरे दोस्तों आज हमारे जहनों में ये बात डाली जाती है कि बस जन्नत मांगो, जन्नत के तलबगार रहो। मेरे दोस्तों जो अकाबिरीन उम्मत हैं वो इससे आगे की बात करते हैं, वो कहते हैं माल का नल पक कर लो, मालिकों से मजबूत रिश्ता जोड़ लो, मालिकों के अपने ही कब्जे और इख्तियार में है, वो चाहें तो जन्नत में ले जाएं और चाहें अपने साथ ले जाएं। तवज्जो है, हमारी मंजिल क्या बताई जाती है? जन्नत। जन्नत भाइयों ये करो जदों तक जन्नत का लालच न दो, लोटा कोई नहीं पकड़ना। जन्नत का लालच न दो, तस्बीह कोई नहीं पकड़ता। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर आपने बड़े रंग में समझाया था, अब तंगी दामा पे न जा और भी कुछ मां है, आज वो माइल बाता भी कुछ मां। आवाज आए, अब तंगी दामा पे न जा और भी कुछ मांग, अब तंगी दामा पे न जा और भी कुछ मांग है, आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। जन्नती तो मिलेगी तुझे सरकार के सदके, जन्नत की तलब चीज है क्या और भी कुछ मांग, जन्नत की तलब चीज है क्या और भी कुछ मांग है, आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। मेरा नबी पिछली किताबों में भी मज़कूर, मेरा नबी तौरात में भी मज़कूर, मेरा नबी इंजील में भी मज़कूर, मेरा नबी कुरान में भी मज़कूर, मेरा नबी पिछली उम्मतों में भी मज़कूर भी है, मशहूर भी है। यही वजह है कि ये जितने आले किताब हैं, जब मुशरिकों से इनकी जंग होती कुरान
कहता है यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, जब इनकी मुशरिकों से जंग होती ये अल्लाह से दुआ करते, ओ मौला अपने आखिरी नबी के वसीले से हमें फतह और नुसरत अता फरमा। अल्लाह इन्हें फतह अता फरमा देता। जब यही सिलसिला जारी रहा, सैकड़ों सालों तक मेरे नबी के नाम की खैरात खाते रहे। मेहरबानी यार, अब जरा तरंग में पूरे हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से मेरे नबी के नाम की खैरात खाते रहे, फतह और नुसरत मिलती रही। लेकिन जब मेरा नबी अपनी सोनी सीरत, सोनी सूरत समेत मदीने आया, यही आले किताब है कि इन्होंने मेरे नबी को देख कर फिर भी जानबूझकर इनकार कर दिया। मेरा रब कुरान में फरमाता है फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिही फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन। सुभान अल्लाह। जब मेरा नबी आया कि जिसे ये जानते थे, किस तरह जानते थे, जैसे बाप अपने बेटे को जानता है, इस तरह ये पिछली उम्मतों वाले मेरे नबी को जानते थे। इसका मतलब यह है कि बाकी कायनात के अंदर जितनी भी मशहूर हस्तियां होती हैं वो आकर शोहरत पाती हैं, वो आकर मर्तबा पाती हैं। मेरा नबी वो है दुनिया में बाद में आया, मेरे नबी की शोहरत के डंके पहले बज रहे हैं। है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। मैं तेरे हुसैन बयां के सदके में तेरी मीठी ज़ुबान के सदके बरंगे खुशबू दिलों में उतरा, बरंगे खुशबू दिलों में उतरा है, कितना दिलकश खिताब तेरा। वाह 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 वाह। बस मेरा नबी सूरत में भी बेमिसाल ते जुमला केड़ा बोलना है, मेरा नबी सोने दा बादशाह। ना जी ना जी, ये जेड़े नहीं बोलने तो फिर मैं तकरीर मुकाम जगह ऐसे नहीं यार, इतना भी तो गर्मी नहीं है। मेरा नबी सोने दा बादशाह, मेरा नबी हसीनों का सुल्तान है, मेरा नबी खूबरूओं का बादशाह है। मेरे नबी पर हुस्न खत्म हो गया है, मेरे नबी पर हुस्न मुकम्मल हो गया है। गोया मेरे नबी को बनाकर रब ने कलम ही डाली आया तोड़ दिया है। इसीलिए गोलड़े वाला बाबा उधर से आवाज आती है, वो कहते हैं तवज्जो तवज्जो। मुझे आता है, मेरे चक्कर आ गया है शदीद गर्मी में, मैं थोड़ा मेरे कोलड़े वाला बाबा वो क्या कहते हैं, फरमाते हैं काबे वलमो माया आए। ये हुण सारे ना ए दिल उत्ते नक्शा करना, ये असीं निके निके होने हैं ना ते खफन होयो, पर इन्हां ग्रामां विच पहले उसले माइये माइये होंदे सी, लट्ठे दी चादर होई असीं निके निके स्कूलां चुलां। खैर असां ते अब्बा जी ते सानू पंजना पाबंदी लाई होंदी सी कि जिथे मरासी शरासी जावन उत्थे तुसां कोई नहीं जाना। ते ए जेड़े फिर असीं स्कूल विच जावन ना सुबह सुबह ते ए लगे होण निके निके जातक शातक, ये पढ़ना चाहो ये की होया आखन जी राती माइये होए ओ क्या आखदे ने ओ लखताइयां आख नचियां ते ओ जनाब होया जी प्रोग्राम होया ते ए उत्थे होया। हाय हाय नबी के मिलाद की बरकतें देखी है। हाँ वही माहौल है, वही इलाके हैं, वही नौजवान है। बेशक ये सोशल मीडिया का दौरा है, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी आ गई है,
लेकिन खुदा की कसम हुजूर का जिक्र इनकी जुबानों पर जारी है। और ये मेरे नबी के मीलाद की बरकतें। इसलिए अगर माये ही पढ़ने और सुनने ना तो फिर ये माये सुना करो। काबे वल माया, काबे वल मोह माया, काबे वाली मोह माया, काबे वाली मोह माया, काबे वाली मोह माया, काबे वल मोह माया। एक सोना तू लग नहीं है, दूजा फेर भी तू माया। हक वाह वाह। एक सोना तू लग नहीं, दूजा फिर भी तू माया। मेरा नबी हसीनों का बादशाह है। मेरा नबी इतना सोना कि मेरा नबी जब मुस्कुराते थे मुंह से नूर निकलता था। मेरा नबी जब बात करते थे आपके मुंह से नूर निकलकर दीवारें रोशन हो जाया करती थी। मेरा नबी जिस वक्त गुफ्तगू फरमाते हैं मेरे नबी के मुंह से कस्तूरी की खुशबू महका करती। मेरे नबी के मुंह से कस्तूरी की खुशबू महका करती। मेरा नबी इतने सोने, तवज्जो, पूरी जिंदगी मेरे नबी के जिस्म पे कभी मक्खी नहीं बैठी। पूरी जिंदगी मेरे नबी के जिस्म पे कभी मक्खी नहीं बैठी। और वो चैलेंज जिसे 17 साल हो गए हैं, मैंने नेशनल टेलीविजन पे भी किया, इंटरनेशनल सफरों में भी किया। मैंने पूरी दुनिया के स्कॉलर्स को एक चैलेंज दिया हुआ है जिसे तकरीबन 17-18 साल हो गए हैं। वो चैलेंज ये गए कि मैंने उनसे ये पूछा है कि दोस्ताने गिरामी, ये तो आपको सुनाया जाता है कि फलां सहाबी ने नबी के नालेन मुरम्मत फरमाए। भाई मैं धीमे ले जाए, मैं अर्ज करता हूं, ये तो बताया जाता है कि फलां सहाबी ने हुजूर के नालेन पाक मुरम्मत किए, फलां ने हुजूर का अमामा उठाया, फलां सहाबी हुजूर के कफश बरदार थे, बापोश बरदार थे। कौन? हजरत सईदना अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं 8 साल में हुजूर की जुतियां सीने नालों नहीं लाइया। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि ये जो मेरे अंदर हदीस के इल्म का समुंदर है, ये हुजूर की जूतियां सीने से लगाने का सदका है। सुभान अल्लाह। ड्यूटी होती है ना कई लोगों की, ये हुजूर नाल होंदे, हुजूर उधर नलैन पाक लावन, ये उनकी जूतियां उठाकर हुजूर के नलैन उठाकर सीने से लगा। आपको ये मिलेगा, फुला उम्मातुल मोमिनीन से उम्मुल मोमिनीन के घर में हुजूर गए तो हुजूर को ये खाना दिया गया, हुजूर के लिए ये डिश पकी, हुजूर को ये ड्यूटी फुला साहबी ने की, फुला बेटी ने की। आए गड़िए भी बुल्ला के गयूर आशिकान रसूल, हजारों की तादाद में आप इस शदीद गर्मी के मौसम में बैठे हुए हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप भी लग जाएं और ये सवाल पूछें दुनिया भर के स्कॉलरों से, शायद कहीं से कोई कुकड़ मुक्कड़ निकल आए और वो जवाब दे, लेकिन कोई भी नहीं निकलेगा। उसकी वजह यह कि बात इतनी ऑथेंटिक है, इसका जवाब किसी के बाप के पास भी नहीं है। मैं सवाल करता हूं, आप मस्त हो जाइएगा। मैंने बड़े धड़ल्ले से आज से 17-18 साल पहले यह सवाल किया था कि ये तो सबको बताते हो, फुलां जगह ये हुआ, फुलां ये हुआ, मुझे कोई एक हवाला दे दो जिसमें ये लिखा हो कि फुलां उम्मुल मोमिनीन ने या फुलां सहाबिया ने या फुलां हुजूर की बेटी ने नबी के मेले कपड़े धोए। ना जी, ना 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 ना, मजा नहीं आया आपका रिस्पांस, मुझे मजा नहीं दिया इसका। सवाल समझ आया? एक हवाला ले आओ जिसमें लिखा हो कि फुलां सहाबिया ने या फुलां उम्मुल मोमिनीन ने या फुलां सहाबी ने हुजूर के ना 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 मेले कपड़े धोए। लफ्ज को समझे, हुजूर के, भाई आवाज आए, हुजूर के। किसी का बाप भी ये वाला नहीं ला सकता। पता है क्यों?
क्योंकि मेरे रसूल के जिस्म पे कभी कपड़ा मैला होता ही नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अगर यहां से जाओ, कोई पूछे कि क्या सुन के आया, तो कहना एक बात दिल पे नक्श करके आया हूं। अल्लाह ने अपना यार इतना तैयब व ताहिर पैदा किया था, पूरी जिंदगी उनके जिस्म पे कभी कोई कपड़ा मैला नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। ये मैं अभी पसीने में शराबूर हूं, मेरे यकीनन इस जिस्म के पसीने से बू आएगी। और यहां जितने बैठे हैं, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता जी कि मेरे पसीने में बदबू नहीं है। कायनात में सिर्फ ये एक ही ज़हरा का बाबा है, हैदर कर्रार का जानी है, हसनैन का नाना है। और सुनो, हम ज़हरा पाक के भी गुलाम हैं, हैदर कर्रार के भी गुलाम हैं, हसनैन करीमैन के भी गुलाम। हम हुजूर की अहले बैत के नौकर हैं। हमें कोई शिया कहे, मुसलमान कहे, काफिर कहे, जिसने जो मर्जी हमें कहना है कहता रहे, हमने अली अली करना था, किया है और करते रहेंगे। यहां माशाल्लाह शबाब इस्लामी का ये सालाना इज्तिमा है, और दूर दराज के, अभी ये कराची वाले, लाहौर वाले, उनको तो नहीं पता ना, उनके लिए तो जनाब एक प्लाजे से बंदे उतरे तो इज्तिमा हजारों को हो गया। उनको नहीं पता कि यहाँ 100 बंदा भी जमा करना हो तो कितना मुश्किल है। कहाँ किड़े किड़े नक्के तो एक एक बंदा तले लेंदा है, फिर वो गाड़ियों के जरिए से, जीपों के जरिए से 3-3 घंटे का सफर करके यहाँ भूखे लंगर भी असी कोई ना देने हैं। इत्थे लंगर सिर्फ लभ रहे जिहड़ा असी दे रहे हैं। मजा नहीं आ गया? और अल्हम्दुलिल्लाह ये हजारों आशिकाने रसूल आए हैं। हमें अपनी सफाइयां देने की जरूरत नहीं। तुम उल्टे होके ना एड़ी चोटी का जोर भी लगाओ, इन लोगों के दिलों से मोहम्मद की आले बैत का प्यार नहीं निकाल सकते हो। और हमने इन लोगों को कोई नशे पे नहीं लगाया हुआ, ना इनको अम्मा ना कोई पैसे देते हैं। हमने सिर्फ इन्हें नशा इश्क रसूल दिया है, हमने इन्हें आले बैत का दर्द दिया है, हमने सहाबा की गुलामी का दर्द दिया है। इसलिए जिसने जो मर्जी ये करे, इंशाअल्लाह ये आशिकाने रसूल कल भी अली अली करते रहे हैं। एक हाथ के सस्ते पकड़े हो या नहीं? नारे हैदरी, वारिसे कायनात, पैंतन पाक, पैंतन पाक। कल भी हमारा नारा अली अली, आज भी हमारा नारा अली अली। हाँ, एक कईयां दी छांटी हो रही है, चंगी भली सुनी सुनी तकरीर करते से अली अली शुरू कर देता नहीं। जी जी, हमारे साथ जिसने ताल्लुक रखना है वो याद रखे, हम हैदर कर्रार के गुलाम हैं, हम पैंतन पाक के नौकर हैं। और खुदा की कसम, पैंतन पाक की ये नौकरी हमें हजरत उमर ने सिखाई है। पैंतन पाक की नौकरी हमें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सिखाई है। पैंतन पाक की नौकरी हमें मुस्तफा के यारों ने सिखाई है। इसलिए इन इलाकों में, इन सहराओं, इन पहाड़ों पर, इन जनाब बुलंदो बाला पहाड़ों पर कल भी अली अली होता रहा, आज भी अली अली हो रहा है। और जब हमारे जनाजे उठेंगे ना, उनमें से भी हैदर 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 की आवाज सुनाई देगी। तो खैर, मैं बात कर रहा था कि जो मेरा चैलेंज याद रहेगा, और भाई सवाल याद रहेगा, एक रवायत, एक वाला, सिर्फ एक, जिथे ए होवे फुला साहबी ने नबी का फुला दे मेला जोड़ा धोया, मेला रुमाल धोया, मेला कपड़ा धोया। इमाम जुरकानी, इमाम सालेही शामी, इमाम जलालुद्दीन सयूती, अल्लामा मावरदी, हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की, 20 मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन, वो लिखते हैं हुजूर पाक के जिस्म पे कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी लिबास, हुजूर के जिस्म पे मेल आती नहीं थी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे और आपके पसीने के बाद क्या होता है? मेल। हुजूर के पसीने के बाद खुशबू। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, इज़ा मर्र रसूलुल्लाह फी तरीक़ मिन तुरुक़िल मदीना, जब हुजूर मदीने के रास्तों में से किसी रास्ते से गुजरते,
तो हम जान जाते, पता लग जाता यहां अभी अभी ज़हरा का बाबा गुजर के गया है। और हमारा जो मौक़िफ़ होता है, हम किसी के बाप से भी नहीं डरते। अब तो कम से कम यकीन कर लो ना, वो और लोग हैं कि मौका आने पर जो इन चीजों के हवाले से हो कि जनाब कंप्रोमाइज हमने बिल्कुल तहैया किया हुआ है। और आपसे भी कहते हैं, हमें कई इदारों ने सुप्रीम कोर्ट के उस रोले के बाद हमसे राब्ता किया, आप चाहते क्या हैं? मैंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ ये चाहते हैं कि बड़े बड़े शैतान के बच्चे खत्म नबूवत के मसले पे पंगा ना लें। आज के हजारों के इज्तिमा में आपने इस करारदाद को मंजूर करना है, हाथ उठाकर मंजूर करना है। हम हुकूमतों से और हुकूमत चलाने वालों से, हाँ इसे शर्माओ नहीं, ऊंचा बोलो जाने दो बच्चों, हम हुकूमतों से और हुकूमतें चलाने वालों से हम ये अपील करते हैं कि खत्म नबुव्वत का जो इशू सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो जो उस फिरौन नुमा जज ने, चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया है मुख्तसर, वो फिल फोर तफसीली फैसला जारी करे। आपको याद होगा कि बाहर निकलकर कई उलमा ने काम कल यौम तशक्कुर मनाएंगे कि फैसला हो गया। मैंने बाहर निकल के क्या कहा ना, हम उस वक्त तक अपना इजहार राय नहीं करेंगे जब तक तफसीली फैसला नहीं आता, क्योंकि हम पहले से शैतान के डसे हुए हैं। ये कादियानियों के एजेंट हैं और जूते की नोक पे हमारी कादियानियों का कोई भी एजेंट, वो किसी भी जगह पर बैठो मेरे जूते की नोक पे, किसी के बाप से भी नहीं डरते। हमें ये खबरदार किया गया, आपको भी बता देते हैं, पता नहीं कब हम कहीं किसी बेनाम गोली का निशाना बन जाएं। कम से कम आपको पता हो, हमें डराया गया, चुप करो, ज्यादा शोर ना करो, कहीं जेल की सलाखों के पीछे ना जाओ। मैंने हंस के कहा, मैंने कहा चलो और चलियो, तुम्हें पता नहीं है, खुदा की कसम ये दिल बेकरार है, इसमें गोली लगे मेरे मोहम्मद की खत्म नबुव्वत के नाम की गोली लगे। कुरैशी तेरा एक इशारा, कुरैशी तेरा एक इशारा। इतनी बात जहन में रखो, ये हजारों का इज्तिमा लाइव जो लोग सुन रहे हैं, अरबाब इक्तिदार वो सुन रहे हैं। डरो उस दिन से जिस दिन ये नौजवान तुम्हें इक्तिदार की राहदारियों से उठाकर फेंक दे, और वजह क्या बने कि तुमने खत्म नबुव्वत से गद्दारी की है। वजीर आजम साहब के कई करीबी लोगों ने हमसे कहा कि नहीं नहीं इंशाअल्लाह हमारी जान जाएगी खत्म नबुव्वत पर। हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कई राब्ते हुए उनके करीबी लोगों के, खुल के कहने हैं, उन्होंने भी कहा कि हम खत्म नबुव्वत के लिए जान दे देंगे। मैंने कहा सरकार बाकी तुसी जो मर्जी करो, अगर आप दिफाए अकीदे खत्म नबुव्वत के हवाले से कौम की उमंगों के मुताबिक चलेंगे, हम आपको दोनों हाथों से सलूट मारेंगे इंशाअल्लाह। और बोलो इंशाअल्लाह, फिर बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लेकिन वजीर आजम साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दीगर जिन लोगों ने हमें राब्ते करके कहा था कि हम जल्द अज जल्द ये मसला हल करेंगे, वजह क्या है? 22 अगस्त को छोटा फैसला किया गया था, शॉर्ट फैसला, अभी तक तफसीली फैसला क्यों नहीं आया? लगता है कुत्ती चोरा नाल मिल गई है। लेकिन याद रखियो, कुत्ती जिहड़ी चोरा नाल मिले ना, तो जदों नसदी है तो मलकां दे ट्रक्कां तले आंदी है। ए गल नहीं समझ आई तानू, गल नहीं समझ आई। जिहड़ी कुत्ती चोरा नाल मिले और फिर मलकां दे ट्रक्कां तले, नहीं गल समझ आई। ओ मुमताज कादरी है मलक मुमताज कादरी, तो जिहड़ी कुत्ती चोरा नाल मिले ओ मलकां दे ट्रक्कां तले आंदी है, भी गल समझो। हम हर उस इदारे को सलूट मारेंगे जो इदारा अकीदा खत्म नबुव्वत के दिफा में हमारा साथ दे। बाकी ये पुलिस वाले नौजवान अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इन्होंने हर जगह ड्यूटियां करनी होती हैं, सरकारी इनकी नौकरी का मसला है। इन्होंने सियासी लोगों के लिए भी जलसे कवर करने होते हैं, पर मैं इनसे कहता हूं वहां भी तुमने जाना होता है, पर यहां का आना और है। और ये जो आप और हमारे लोगों के जहनों में आ जाते हैं ना, पुलसा
वर्दी पाई पुलसा। ए पुत्र ये भी याद रखो, इश्क रसूल ते किसी मौलवी दी ठेकेदारी नहीं है। वो क्वेटे विच जनाब एक पुलसा, मुछ मुन्ना पुलसा हैं। बाहर वालों ने, उस कुत्ते कमीने ने गालियां दी मेरे नबी को, नबी की खत्म नबूवत पे वो भौंका, उसे फौरन जनाब अपनी कस्टडी में लिया गया। अंदर एक, क्या नाम है उसका, हैं जी, सईद खान सरहदी। सईद खान सरहदी अंदर गया, उस पूछा वो मड़ा तुम क्यों आकर बैठा है? तो दूसरे ने कहा कि इसने नबी की गुस्ताखी की है। उसने पूछा की है? तो पश्तो में उसने आगे कहा था की है तो तू के कर ले सी। उस आख्या है मैं कर ले सी। जा कुत्तिया, किथे गईयां मसवाका, किथे गईयां पगड़ियां, किथे गईयां दाड़ियां, किथे गए चिल्ले। और खुदा दा वास्ता ने यार, इन्हां दाड़ियां ते पगड़ियां दे उत्ते नाज करते हुए लोगों नूं नारे ते ताने ना मारो। ये इश्क रसूल है, ये किसी की मीरास नहीं है। क्या पता यहां कितने दाढ़ी मुंडे बैठे हो जो रात को मेरे रसूल के इश्क में आंसू बहाते। कायनात की सारी लज्जतों से बड़ी लज्जत मेरे नबी के इश्क की लज्जत है। मीलाद के जलसों का मकसद सिर्फ इतना है ताकि इस कौम के जवान के दिल और दिमाग में ये बात पड़ जाए, मेरा नबी सबसे सोना है, मेरा नबी सबसे प्यारा है, मेरा नबी हसीनों का बादशाह है, मेरा नबी हसीनों का सुल्तान है, मेरा नबी रब ने बनाया ही ऐसा है कि मेरे नबी ने न कभी ऐब देखा, न नबी में ऐब किसी ने देखा, न मेरे नबी में कभी ऐब आया, और न कभी मेरे नबी में ऐब हो सकता था, क्योंकि नबी होता ही वह है जो बेऐब होता है। तो इसलिए आज की अजीम शान कॉन्फ्रेंस, इसमें एक ही पैगाम है, ताजदारे खत्म नबुव्वत। तो मेरे नबी के कसीदे अगली उम्मतों में भी, पिछली उम्मतों में भी जारी, और सारी मीलाद के जलसों का फकत यही मकसद है कि इन जलसों में हुजूर सैयद आलम की सीरत और सूरत का बयान होता है। माशाअल्लाह शबाब इस्लामी पाकिस्तान के मुख्तलिफ काफिले मुख्तलिफ इलाकों से आए, और मैं यहाँ अगर जिक्र न करूँ अपने उन मेहरबान बुजुर्गों का, आस्थानों का, आस्थाना आलिया बटंगी शरीफ हजरत किबला पीर सैयद मुर्तज़ा हुसैन शाह साहब, उनके लख्ते जिगर सैयद तसव्वुर हुसैन शाह साहब, और यहाँ माशाअल्लाह जम्मे गफीर है उलमा का। मैं एक एक नाम लूँ तो मुझे कम से कम आधा घंटा उलमा का नाम लेने पे लग जाएगा। शबाब इस्लामी के मुख्तलिफ इलाकों से यूनिट्स कारकुनान तशरीफ लाए, आप सबको सल्यूट है, और इसका बदला आपको अल्लाह और उसका रसूल अता फरमाएगा। सैयद ज़िया हुसैन शाह साहब बिला शक व शुबा हमारे शबाब इस्लामी पाकिस्तान के इस रीजन के निगरान आला हैं, और हम ये ऐलान करते हैं कि कल भी शाह साहब की क़ियादत पर हमारे तमाम कारकुन मुत्तफिक थे, आज भी शाह साहब की क़ियादत पर हमारे तमाम कारकुनान मुत्तफिक हैं। मैं तमाम तंजीमाते आले सुन्नत फर्दन फर्दन उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि शबाब इस्लामी पाकिस्तान के साथ मिलकर उन्होंने अपने नबी से ये मोहब्बत का इजहार किया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि खत्म नबुव्वत के लिए हम पूरी उम्मत एक हैं। आवाज आए, खत्म नबुव्वत के इशू पर हम पूरी उम्मत, फिर बोलिए, हम पूरी उम्मत। आए मीनारे पाकिस्तान फजल रहमान साहब का जलसा हुआ, रतियां मर्चां लगियां ने। क्या बोला मैंने? रतियां मर्चां। क्या हुआ? किसा कादियानियों को। तो जेड़ा 7 सितंबर लियाकत बाग में हमारी तंजीम टीएलपी ने इनको रगड़ा दिया हैं, ते वो दड़ा मर्च हो गई है। और आज पूरे मुल्क में हर मीलाद के जुलूस में नारा क्या लग रहा है? हाँ 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 हाँ, नारा क्या लग रहा है? ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये यकीन कीजिए ये पूरे साल के लिए, इनके दर्द के लिए ये चीज काफी है। तो हम आज गड़ी भी बुल्ला की इन फिजाओं में ये पैगाम देकर जा रहे हैं कि आइए वहदत रखिए हुजूर की खत्म नबुव्वत के लिए। आपसी इख्तिलाफ हमारे हैं, अनीफ कुरैशी ये इख्तिलाफ खत्म
नहीं कर सकता। ये हैं रहेंगे, सुन्नी सुन्नी ने, देवबंदी देवबंदी ने, शिया शियाएं, हर मसलक वाला अपनी जगह है। पर तनकीद भी होती है, जायज होती है। पॉजिटिव अगर हम किसी दलील से किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करते तो रद्द करते हैं, करेंगे। लेकिन ना कदियानी ये ना समझे कि हम उन्हें छोड़ देंगे। हम उन्हें कल भी काफिर कहते थे। ना जी ना जी ना जी ना, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया यार। काफिर हम उन्हें कल भी काफिर कहते थे, आज भी काफिर कहते हैं। ओ काफिर ने कि जिन्हां दे कुफर विच किसे मुसलमान नूं जर्रा बराबर भी शक है, तो जेड़ा शक करे उसते काफिर होने विच भी कोई शक नहीं है। तो फिर लगाओ नारा, काफिर काफिर, कादियानी काफिर, काफिर काफिर, काफिर काफिर, मिर्जाई काफिर, काफिर काफिर, मिर्जाई काफिर, काफिर काफिर, काफिर काफिर, मिर्जाई काफिर, मिर्जाई काफिर। और आज का चूंकि ये हमारा सालाना इज्तिमा है, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, ये जिंदगी चंद दिनों की है, इसमें अमल कीजिए, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, वालदैन की खिदमत करें, वालदैन की इज्जत करें साहब, वालदैन की खिदमत करें, वालदैन का दिल न दुखाएं, क्योंकि वालिदैन नाराज हों अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो जाते हैं। वालिदैन नाराज हों अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो जाते हैं। तो मैं मुजफ्फराबाद अल्लाह के फजल से इसी तरह बड़े बड़े इज्तिमा दोनों जगह पर थे, जहां मैंने 2 जलसे किए, इससे पहले एक 10 बजे और दूसरा 12 बजे, और अभी आपके पास हूं। और अभी रात को अल्हम्दुलिल्लाह एबटाबाद में हजारों का इज्तिमा होगा। तो ये हम हर तरफ से आज कोई कलेक्शन कर रहे हैं, कलेक्शन समझते हो, चंदा देसो हैं जी ना, मरी दी आवाज नहीं चाहिए भाई, देसो चंदा। लेकिन मैं आपसे पैसे वाला चंदा नहीं मांगता, मैं कुछ और चंदा इकट्ठा कर रहा हूं। हुजूर हसीना दे केस जे हुण भी ना समझ, हुजूर हसीनों के क्या थे, हुजूर हसीनों के बादशाह थे। हुजूर इतने सोहने थे कि हुजूर के रुखसारों में साहबा कहते हैं हमें अपनी तस्वीरें इस तरह नजर आती थी जैसे शीशे में नजर आती। आए हाय हाय, आए हाय हाय, जैसे शीशे में तस्वीरें नजर आती हैं वैसे हमें हुजूर के रुखसारों में तस्वीरें नजर आती थी। हुजूर इतने सोहने थे, पर इसके बावजूद अल्लाह ताला ने उस सोहने चेहरे पर दाढ़ी के बाल उगाए थे। इसका मतलब ये ठहरा, ये दाढ़ी के बाल हुस्न घटाते नहीं, हुस्न बढ़ाते हैं। आए हाय, ये दाढ़ी के बाल हुस्न घटाते नहीं, हुस्न बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर ये मुनाफी हुस्न होते तो अल्लाह के नबी के चेहरे पर मेरा अल्लाह कभी न उगाता। अब मैं देखता हूं कितने वो आशिक कि जो आज के इस हुजूर के हुस्ने बाकमाल का तज़किरा सुनकर वो दिल से तहिया किए बैठे हैं कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम भी चेहरे पे दाढ़ी सजाएंगे। हाथ उठाइए ना, माशाअल्लाह। हाँ ए पुत्र, अगली बार हमें तक हाँ ये नो उस वेले फिर मुन्नी हो मैं सियाण के बंदा 17 साल बाद भी जाने पहचान लें। माशा ए मैं इधर ही तक गया, और भी इधर हाथ चाहो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे ये बार बार अच्छा नहीं, ये जिन्हें दाढ़ियां ने हाथ चाया ये तो कम नहीं ना मजे है यार। ये जिहड़े बगैर दाढ़ियां ले वो चाहो ना, तांज पता लगे ना कि कम कितने है, कि इंज में नजर पासा ना। ओ वाह वाह, नहीं यार देखना है, सही तो नहीं आपको। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। और सैयद ज़िया हुसैन शाह साहब, उनकी पूरी टीम, तमाम तंजीमात आले सुन्नत को और अंजमन तराजरान और बिलखुसूस में हल्के के DSP साहब, SHO साहब, ज़िली इंतज़ामिया, इन सबको हम हदिया तबरीक पेश करते हैं कि इन्होंने हमारे साथ जज्बे हुब्बुल वतनी और जज्बे ईमानी दोनों के तहत साथ दिया। और आपने देख लिया शबाब इस्लामी पुरअमन तंजीम है इतनी, ये सिर्फ हमारे इस रीजन की अल्लाह के फजल से स्ट्रेंथ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर में हमारी तंजीमात हैं, पर आज तक आपने नहीं सुना होगा कि शबाब इस्लामी के किसी कारकुन ने किसी के साथ कोई ज्यादती की है। और आइंदा भी हम इसी तरह रहेंगे। मजा तो तब है ना कि ताकत होने के बावजूद बंदा कोई गलत काम ना करे। ये जितने देहात हैं, जितने गांव हैं, अल्लाह के फजल से हर गांव में हमारी तंजीमी बॉडियां मौजूद हैं, वर्कर्स मौजूद हैं। और क्या ख्याल है, अगर कभी वक्त पड़े, जरूरत पड़े हुजूर की खत्म नबुव्वत के लिए, दीन के लिए, वतन के लिए, तो आपको कॉल दी जाए तो आप पहुंचेंगे यहां? क्या आप मानसेरा पहुंचेंगे? आप एबटाबाद पहुंचेंगे? क्या आप
इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे और इंशाअल्लाह हम आपको यकीन दिलाते हैं, हाँ हमने जब कभी भी आवाज लगाई हम हुजूर के लिए आवाज लगाएंगे। अपनी जात अल्लाह हमें अपनी जात की तरवीज तशहीर अल्लाह हमें उस दिन से हमें तबाह कर दे जब हम हुजूर के नाम को अपनी जात की तशहीर के लिए इस्तेमाल करें। और इंशाअल्लाह वादा है कि हुजूर की नामूस और खत्म नबुव्वत के लिए जब जान देने की बारी आई हम पीछे नहीं हटेंगे। तो मुझे बार बार कानों में, ये भाई साहब क्या नाम है आपका, मुबश्शिर साहब, ये थोड़ी देर बार हो लेना फिर करना चाहने और कई वीडियो तकसन आखसन पता नहीं मौलवी साहब के वे आखने ये बार बार यही गल आखने कि जनाब शजरा तुसी सुना दो। तो मैं डेडिकेट करता हूँ ये शजरा हमारे ये SHO साहब हैं कि DSP साहब, अच्छा SHO साहब हैं, मैं उनको के ताकि ये सारे लोग हजारों लोग बाहर लाइव में देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि हुजूर का शजरा, वाह मेरे मुस्तफ़ा आप पे कुर्बान जाएं। वैसे तो किसी से पूछो आपके अब्बा जी का नाम, दादाजी का परदादा, कहते हैं जी मैं कुछ शजरे नाल लेके तो नहीं फिरदा। हमारे तो परदादे लकड़दादे तक नाम याद नहीं होते हैं, पर मेरे मुस्तफ़ा वो हैं जनाब आदम से लेकर आपके बाबा हजरत अब्दुल्ला तक, ये सारे नूरी शजरे लोगों की जुबानों पर जारी हैं।